सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा घर पे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और सीधा हम न्यूमेरिकल पे मूव हो जाते हैं, जो कि प्रॉब्लम हमारा किस में पूछा गया वाला, जेईई मेन में पूछा गया वाला क्वेश्चन है, विच इज रिलेटेड टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल, 3 क्वेश्चन। हम तीनों को भी सॉल्व करेंगे विद द प्रॉपर कंसेप्ट्स। ना ही हमको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक का यूज़ करता हूँ, मेरा तो जनरली हर एक का टेक्निक अलग होता है, बट अगर मुझे लॉन्ग लाइफ टिकना है तो डेफिनेटली कंसेप्ट को बिल्डअप करना आना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग लाइफ अगर जाना है। ठीक है, चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते और सीधा यहाँ पे मैं रीड कर लेता हूँ। द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड कॉपर क्यूब, एक क्यूब लिया मैंने जो कि सॉलिड कॉपर क्यूब। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन यानी ये जो स्ट्रेस रिलेटेड होगा दैट इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से अगर स्ट्रेस रिलेटेड है तो एक मॉडुलस डेवलप होता है, दैट इज नथिंग बट द व्हाट, बल्क मॉडुलस। हम इसको ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस को हम अप्लाई करेंगे यहाँ, नो प्रॉब्लम। व्हेन इज सब्जेक्टेड टू द हाइड्रोलिक प्रेशर हम उस पर अप्लाई करेंगे, यानी ऊपर से प्रेशर, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। तो प्रेशर की वैल्यू हमें दिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कितना है 7 × 10⁻⁶ पास्कल। ठीक है, ये अपने पास है। अब कितना वॉल्यूम चेंज होगा, अब वो मिलीमीटर में पूछा गया है। ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए। अब बल्क मॉडुलस कितना दिया, बल्क मॉडुलस के की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 1.4 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, डन, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, बट यकीन मानिए ये साइड जो दिया 10 सेंटीमीटर है, ये भी ऊपर 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करता हूँ, 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेता हूँ एसआई में, क्योंकि पूरा जो दिया एसआई में दिया है, तो डेफिनेटली मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁻2 से। अब ये कन्वर्जन किस में होगा, मीटर, यानी एक साइड का मैंने अगर कन्वर्जन लिया तो 10⁻⁻1 क्या है, मीटर है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ये -1 सेंटीमीटर का मीटर, -1 सेंटीमीटर का मीटर, -1 सेंटीमीटर का मीटर, अंडरस्टैंडिंग। अब ये मीटर बन चुके हैं, पूरे मीटर बन चुके हैं। ठीक है, समझ लेना, आप यहाँ पे मीटर में लिख देता हूँ। ठीक है, डन। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम स्ट्रेन भी तो डिटरमाइन करना है। तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, इट इज नथिंग बट वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। अगर आपको यही नहीं पता है वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, तो आप वो सपना का सपना ही रहेगा, आप फिर आप सपने देखते बैठना रात भर। ठीक है, सपनों में ही क्रैक करोगे आप। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड ऑन द व्हाट एरिया, राइट, विच चेंजेस द प्रेशर इनसाइड द बॉडी। सो चेंजेस के लिए मैं यहाँ पे डीपी लिख देता हूँ। राइट, तो उन्होंने हाइड्रोलिक प्रेशर तो हमें दिया, तो नथिंग बट द प्रेशर ही है डीपी। पहले अप्लाई नहीं किया तो प्रेशर की वैल्यू 0 थी, बाद में प्रेशर की वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रेशर, एक तो चेंज इन प्रेशर दिखाओ या फिर वो दिखा दो। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज अ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। राइट, बल्क मॉडुलस यहाँ पे, तो हमें पूछा क्या गया है कि हमें वहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम को निकालेंगे ना, वॉल्यूम का क्या है, साइड का क्यूब ले लो, यानी 10⁻⁻1 मीटर में कन्वर्ट किया था, उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। चेंज इन वॉल्यूम को निकालना है। राइट, अब ये डिनोमिनेटर टर्म किधर जाएगी, टर्म ये न्यूमरेटर में जाएगी, और ये बल्क मॉडुलस इधर किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन को बनाता नहीं हूँ, तो दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डीपी इनटू व्हाट, वॉल्यूम। तो मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ यहाँ पे, 10⁻⁻1 का क्या आएगा, क्यूब, होल टर्म डिवाइड बाय क्या है, बल्क मॉडुलस है। और अंडरस्टैंडिंग, ये वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज नथिंग बट द साइड क्यूब। एम आई राइट, डन। तो चलो वैल्यू को पुट अप करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तो डीपी की वैल्यू ने प्रेशर की वैल्यू कितना दिया, दैट इज 7 × 10⁻6 है। होल टर्म डिवाइड, अपने पास बल्क मॉडुलस के की वैल्यू कितना है, दैट इज 1.4 × 10⁻11 है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे 10 ये बचा ना अपना -3 है। राइट, गड़बड़ नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं 10 उधार ले लेता हूँ, 10 उधार लिया तो कितना बचा यहाँ पे 10⁻10। अब ये 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे इजीली सॉल्व करना है ना मेरे को। तो ये 7 बाय कितना आएगा 14। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, +6 -3 तो कितना आएगा 10⁻+3 आएगा। अब हम 10 तो उधर ले चुके हैं, तो ऊपर क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा। कुछ हार्ड है, तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 और 1/2 यानी कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 0.5 आएगा। राइट, तो कितना आएगा यहाँ पे 10⁻−7 आएगा। बट याद रखना, ये जो हमने चेंज इन वॉल्यूम लिया ना, वो किस में है, मीटर क्यूब में है, बट वो पूछ रहा क्या है, मिलीमीटर में पूछ रहा है, तो कन्वर्ट कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे -9 आना चाहिए, तो मैं सीधा सीधा कर सकता हूँ ना कन्वर्ट। अब ये भी नहीं आ रहा है तो बहुत हार्ड है, यानी मैं 50/100 लिख सकता हूँ ये क्वांटिटी को। अब 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 कितना बेटा, +2 लिख सकता हूँ। अब ये +2 ऊपर क्या हो जाता, -2 हो जाता, तो क्या आएगा, चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, दैट इज 50 × 10⁻2 ऊपर गया, ऑलरेडी 10⁻7 यहाँ पे था, जो कि हम मीटर क्यूब में, तो कितना आएगा 50 × 10⁻9 मीटर क्यूब। अब मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस में यकीन मानिए, तो -9 यानी क्या आता है, मिलीमीटर, उसका क्या किलो, क्यूब ले लो। और अंडरस्टैंडिंग, तो हमारे लिए जो रिकामी जगह टिम्ब है, उसकी जगह पे वैल्यू कितना आएगी, 50 आएगी। अगर ये आपको कन्वर्जन फैक्टर नहीं आता है, मैं क्या ब्रह्मदेव भी उधर से आया तो भी आप फिर हार्ड है। कन्वर्जन फैक्टर तो जरूरी होते हैं बेटा, या फिर आप खुद को ही एड़ा बना रहे हो। ठीक है, तो सपने
खाली देखना आसान होता है, ठीक है, उसको पाने के लिए हमें हमारे खुद के ड्रॉबैक्स को ही कवर करना है। मैं तो खाली डायरेक्शन दे सकता हूँ, चेंज होना है कि नहीं होना है वो स्टूडेंट के माइंडसेट पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में अभी तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और जेई का जो 2025 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड से पूछे गए क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगा जो कि अनदर चैप्टर से पीवाईक्यूज होंगे। फिलहाल के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलते हैं।